आज गणगौर की पूजा है, तो सब तो जानते हैं कि गणगौर की पूजा सुहागिनों के लिए होता है। जैसे करवा चौथ होती है, वैसे ही इसमें भी शिव शंकर पार्वती जी की पूजा होती है। तो बस मैंने नहा धो लिया। अभी कुछ लोग इसमें व्रत रहते हैं, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखा है। अभी कुछ खाया भी नहीं है जब तक पूजा नहीं हो जाती। और बस नहा धोकर, और अब ये मीठे आटे के गोल गोल ऐसे गुटगुटे बनाए जाते हैं। मुझे पता नहीं है क्या कहा जाता है, लेकिन पूरा वो मीठे आटे के, और कुछ लोग नमकीन भी बनाते हैं, लेकिन मैं मिठाई बना रही हूँ। जैसे ये देखिए, आटे में शक्कर के पानी से आटे को घोल लिया है, उसमें हल्का सा तेल लगाकर कुछ लोग गुड़ का भी बनाते हैं। तो पहले इससे माता के लिए पूरा श्रृंगार का बनाएंगे छोटा छोटा, और फिर उसके बाद गोल गोल करके बनाया जाएगा। जैसे देखिए, श्रृंगार में माता का हार हो गया। आप कैसा भी डिजाइन दे सकते हो, मुझे तो जैसा आता है मैं वैसा बता रही हूँ। सबसे पहले इसमें मतलब जो पार्वती जी हैं उनके श्रृंगार का सामान बनाया जाता है। जैसे श्रृंगार में जितना आपको आता है, जैसे मुझे भी अच्छे से नहीं आता, जैसे माला है, अंगूठी है, बिछिए है, पायल है, बैंदा है, ये सब कम से कम 5 या 7 आप लोग बना लें, जैसे मैं बना रही हूँ। ये सुबह सुबह ही उठ गई थी और मुझे भी उठा दिया, बोलती नहा लो, मगर मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। मन ही नहीं करता नहाने का, अकेले रहो तो। अभी क्या है ना, हम लोग दिल्ली में है ना, और यहाँ कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं नहा नहीं रहा। चलिए देखते हैं अब ये कर क्या रही है। ये कुछ ना कुछ करती रहती है। मैं इसका एक नेचर बताऊँ, ये पूरे दिन भर सवाल पूछती रहती है, और ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है डेली। देखिए, जैसे ये गले का मतलब माला टाइप में, और ये अंगूठी हो गई, ये बिछिए हो गए, ये थोड़े बड़े कंगन, मतलब श्रृंगार के सारे आइटम है ये। आज पता है, सुबह सुबह मम्मी का फोन आ गया, मतलब मेरी सास का फोन आया। उन्हें लगा कहीं ये भूल तो नहीं गई, क्योंकि पता है जब पहले शादी नहीं हुई थी, क्योंकि ये मेरी पहली गणगौर है, जब पहले शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं मम्मी और मौसी ये सब जो पूजा करती थी, तो मैं कहती थी क्या ये करवा चौथ रह लो ना, जो मेन त्योहार होते हैं, ये सब चीज़ें, कितनी सारी पूजाएं होती हैं हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन अब शादी हुई तब पता चला कि हाँ, सब करना पड़ता है। मम्मी का भी फोन आ गया था, सासू माँ का भी फोन आ गया, मौसी का भी फोन आ गया। ये लोग सब कि बेटा ऐसा करना वैसा करना। अब पता चल रहा है ये सब चीजें भी करना कितनी जरूरी होती है। गाइस, मैं आपको एक क्रिएटिविटी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसने अमेजन से ऑर्डर किया था, जिसके अंदर ये लंबी सी चम्मच और एक कैंची लटका दी है। बताइए यार, ये क्या है? ये मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, स्विच बोर्ड लगा हुआ था, तो वो निकल रहा था, उससे ये खराब लग रहा था। तो मेरे पास थोड़ा पुराना ऐसे कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको इधर डेकोरेट कर दिया। मजा भी नहीं आ रहा देखने में। तुम नहा लो, आज पूजा है फिर भी नहीं नहाना। अभी सोकर उठे हैं, वो कह रहे हैं कुछ खाना है। ये मैंने रात में साबूदाना, ऐसा है कोरोना चल रहा है तो मैं तो नहाऊंगा नहीं। देखो, ये साबूदाना गलाकर रख दिया था रात में, क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है व्रत के अंदर। आप लोगों को भी ट्राई करनी चाहिए ये सब व्रत। आज वैसे व्रत तो नहीं है, जब तक अभी पूजा नहीं की, तब उस पूजा करने के बाद मैं खा लूंगी। लेकिन बस ऐसे ही कभी कभी हम लोग नाश्ते में साबूदाना बना लेते हैं। मैं तो एक बात बताता हूँ कि जब इसका व्रत होता है ना, तो ये व्रत में कम से कम एक पूरा प्लेट भर के आलू फ्राई करती है, और साथ में बहुत सारे चिप्स और पापड़। तो ये कैसा व्रत है, इसमें पूरे दिन तो खाते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम। क्या है, खाना खाते हो और साथ में जो व्रत का फलाहार है वो भी चाहिए। तो भैया अपन तो क्या है, अपन को क्या। ये सब चीजें तैयार हो गई हैं। देखो, ये गुना भी बन गए, और ये जो गणगौर होती है वो मार्केट में नहीं मिली, तो मैंने जो गमले में मिट्टी पड़ी हुई थी, तो उसमें से ये बना लिए शिव पार्वती जी। और ये पूजा की थाली है। जितना घर में सामान था उसी से मैं पूजा करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर जहाँ मतलब हमें शिव पार्वती जी को विराजमान करना है, जहाँ इनकी पूजा करनी है, उस स्थान पर हल्दी से चौक बना लेते हैं या फूल बना लेते हैं, जो भी। कुछ लोग पहले, इससे क्या है ना, ये जो जगह होती है वो पवित्र हो जाती है। पहले के लोग गोबर से भी लीपते थे, लेकिन अब गोबर नहीं है, तो हल्दी और
आटे से चौक पूछते हैं जिससे ये स्थान पवित्र हो जाता है। कलर है आपके पास, गुलाल है तो उसका भी यूज कर सकते हो। अभी ये देखो मेरा चौक बन गया। अब इसमें थोड़े चावल डाल दो और जहाँ बिठालना है, पहले वैसे तो पटा भी रख सकते हो लेकिन मेरे पास पूजा की थाली है। अब इसमें कोई कपड़ा बिछाना है, फिर शिव और पार्वती जी को यहाँ बैठाना है। अब ये दीपक जला लिया और कलश में कलावा बांधकर और उसके अंदर चावल डाल दिए हैं और गौरी माता को ये चुनरी उड़ा दिए। 16 जो गुना बनाए थे उनको गिनकर 16 अपने दुपट्टे में लेना है और 16 माता को चढ़ाना है। तो क्योंकि जो चढ़ाएंगे उसे हम गाय को या अपनी मतलब जो सास होती है, जेठानी होती है, उनको दे सकते हैं, दान देना होता है। एक नदी बह रही थी, पार्वती जी ने पानी की अंजनी भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए